एग्जैक्टली 5 years पहले मेरा बॉडी फैट परसेंटेज था 34। तो स्टेप बाय स्टेप, रूटीन बाय रूटीन, गलतियों से सीख के थोड़ा बेटर बनती गई, विदाउट एक्सट्रीम डाइट्स एंड विदाउट शॉर्टकट्स। कंसिस्टेंटली अपनी रूटीन फॉलो करने के बाद मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 26। तो अभी मेरा नेक्स्ट गोल है स्लोली स्लोली 21% बॉडी फैट तक जाना एंड उसके साथ मसल गेन करना। और इसी जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ इस सीरीज में। हर एपिसोड में आपको मिलेंगे रियल मील प्लान्स, ट्रेनिंग, क्रेविंग्स के हैक्स और माइंडसेट टिप्स भी। तो एज यूजुअल मेरा दिन पानी के बाद स्टार्ट होता है 1 स्कूप वे प्रोटीन एंड बनाना के साथ। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है ये कॉम्बिनेशन से दिन स्टार्ट करने से। बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर होता है, ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक नहीं होता है एंड रात को खाना खाए भी 7 to 8 आवर्स हो चुके होते हैं। तो सुबह ये कॉम्बिनेशन एक स्मार्ट चॉइस बन जाती है। तो ये गया बनाना एंड वे स्कूप का इन्फॉर्मेशन शीट में। सो बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली सुबह उठ के फोन का एक एडिक्शन हम अवॉइड कर सकते हैं ना, तो बेस्ट है। वैसे तो फोन हम खुद को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए यूज करते हैं। सुबह सुबह बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग कर ली तो उससे हम खुश हो जाते हैं, फिर एक्चुअल काम नहीं कर पाते हैं, टालते ही रहते हैं। तो आजकल स्वीट पोटैटो मेरी डाइट का पार्ट हो गया है। तो 100 ग्राम स्वीट पोटैटो को बॉईल करके स्मैश किया है। इसमें गया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, स्पाइसेस एंड सॉल्ट एंड 1 स्पून चावल का आटा। इसको किया मिक्स, बनाई टिक्कीज एंड शैलो फ्राइड। तो कर लिया उसे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई। जब तक स्वीट पोटैटो कुक होते हैं तब तक मेरा रात का राइस भी बन गया है। तो अभी यही पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के 100 ग्राम टोफू को स्क्रम्बल करके थोड़ा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर एंड इसको क्रिस्पी होने तक पकाना है। फिर प्लेट को इमली की चटनी को लगाया एंड फिर टिक्कीज को लगाया एंड चटनी पे टोफू को सजाया। परफेक्ट फाइबर, प्रोटीन, बैलेंस कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट हमने भरपूर खाया। इमली की चटनी आई सजेस्ट कि डेट्स के साथ बना के ही रखो, बेस्ट है। ये तीनों ऐसे मिक्स करके एक बाइट लो, बहुत सही लगता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें बहुत टाइम तक फुल रखते हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है इसने मुझे फैट परसेंटेज ड्रॉप करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो देखो 40s के बाद कोई महंगे वाले क्रीम या फिर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आज मसल बना लिए, फैट लॉस कर लिया। मसल्स ही हमें यंग फील कराते हैं। इवन मसल एक बेस्ट एंटी एजिंग है। तो देखो ये जो जर्नी है ये कोई नंबर्स की नहीं है, कोई शेप की नहीं है। ये जर्नी है खुद को स्ट्रॉन्गर रखने की, यंगर दिखने की एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो अभी ये ब्रेकफास्ट का सारा इन्फॉर्मेशन गया शीट में एंड ब्रेकफास्ट के बाद हल्का हल्का सा वॉक। अपनी बॉडी को बस एटलीस्ट जिम के अलावा डेली एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व करती हूँ। तो मेरा पूरा वीक वेज एंड नॉन वेज मील से कंबाइन होता है। तो लंच में आज हम चिकन बनाएंगे। तो ये लिया 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 2 स्पून कर्ड, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर, गरम मसाला, सॉल्ट एंड मिक्स इट नाइसली। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालो। मैं तो 20 ml ऑयल दिन का मेजर करके लेती हूँ। तो इसे प्रॉपरली मिक्स करने के बाद लीड कवर करते हैं एंड पकने दो। 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं इसे पकने में। बीच बीच में चेक करते रहना है एंड इसे ऐसे ही पकने देना। तब तक एक बाउल में गया कैबेज एंड ओनियंस, उसमें गया थोड़ा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, लेमन, मिक्स इट नाइसली एंड कीप इट इन अ फ्रीज। तो ये गया हमारा कैबेज का सैलड एंड 35 ग्राम राइस एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ राइस। चिकन वैसे तो बहुत सारे फाइबर के साथ ही खाना चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसा कि मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहती हूँ कि पहले सैलड खाना, फिर प्रोटीन एंड देन एंड में कार्ब्स। आप कभी भी क्रेविंग्स के बारे में नहीं सोचोगे, जस्ट ये ऑर्डर के साथ खाना स्टार्ट करो। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन शीट में ऐड कर देती हूँ। तो लंच के बाद ये बन जाता है मेरा प्रोडक्टिव टाइम, जहाँ पे अच्छे से 2-3 आवर्स डीप वर्क होता है एंड 2-3 आवर्स के बाद जिम चलना होता है। तो मैं मोस्टली वॉक करके ही चली जाती हूँ एंड आजकल तो क्लाइमेट भी बारिश की वजह से बहुत सही रहता है। तो आज है लेग डे, तो क्वाड्स फोकस है। सो वार्म अप करके पहले हम सिंगल लेग एक्सटेंशन मारेंगे, उसके बाद लेग प्रेस के 4 सेट्स। फिर थोड़ा सा पोजिंग फॉर द डे। चेस्ट मसल्स अच्छे से दिख रहे हैं बिकॉज कल चेस्ट मारा था। तो लेग प्रेस के बाद दोनों लेग से एक्सटेंशन एंड लास्ट में लंजेस। तो
वॉकिंग लंजेस से अच्छा आई प्रीफर दिस, बिकॉज वॉकिंग लंजेस में अगर हमें फ्यूचर में जाके वेट इंक्रीज करना होगा देन फिर नहीं कर पाते, बिकॉज बैलेंस बनाने में ही बहुत टाइम चला जाता है। बट ये लंजेस में अगर हमें वेट इंक्रीज भी करना होगा तो आराम से कर सकते हैं। तो लंजेस के बाद बहुत ज्यादा टायर्डनेस के साथ हमने पूरा वर्कआउट किया, खत्म। तो अच्छा सा क्लाइमेट एंजॉय करते करते घर आके हमने पिया वे प्रोटीन। एंड बहुत बार लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन ना यार महंगा होता है, एक्चुअली होता तो है, इसीलिए मैंने बाहर खाना खाने का आइडिया ड्रॉप ही कर दिया है। उससे अच्छा खाना घर पे ही खाओ एंड जो पैसे बचे हैं वो वे प्रोटीन में लगाओ। तो वर्कआउट के बाद डिनर में होगा आलू बैंगन की सब्जी, 30 ग्राम राइस एंड बहुत सारा फाइबर एंड 2 बॉइल्ड एग्स। आप स्क्रम्बल एग्स भी खा सकते हो। एंड वर्कआउट के बाद मोस्टली कार्ब्स ही खाने चाहिए ताकि बॉडी रिकवर हो जाए, अच्छी नींद आए एंड नेक्स्ट सेशन के लिए एनर्जी मिले। तो ये भी इंफॉर्मेशन गया शीट में एंड कैलकुलेट किया तो आज का प्रोटीन इंटेक हो गया पूरा एंड कैलोरीज भी हो गई है बैलेंस। एंड फैट लॉस एंड मसल गेन के लिए थोड़ा सा जो कैलोरी डेफिसिट रिक्वायर्ड होता है वो भी अच्छे से बना लिया है। सो डिनर के बाद वॉक एंड वॉक के बाद रीडिंग सेशंस होते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट में पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो ये था मेरा पूरा दिन, रियल मील्स, ट्रेनिंग, माइंडसेट, सब कुछ बैलेंस में। तो मैं ये जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं 34% बॉडी फैट से 26 तक आ सकती हूँ बिना एक्सट्रीम डाइट के, तो तुम भी कर सकती हो। नेक्स्ट गोल है 21% बॉडी फैट विथ मोर मसल्स। देखो बॉडी में चेंज होने के लिए टाइम लगता है, बट माइंड सेट चेंज होने के लिए बस एक डिसीजन ही काफी है। So keep watching these episode, like, share and subscribe. Till then, दिल से थैंक यू, अभी के लिए बाय।